क्या हुआ जब एक घमंडी इंस्पेक्टर ने एक फल बेचने वाली को मामूली लड़की समझकर थप्पड़ मार दिया। फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सुबह की ताजी हवा में गांव के बाहर बने सब्जी मंडी में हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसी सामान्य भीड़ में आज एक खास महिला मौजूद थी। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। लोग बस उसे देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इस जिले की न्यू एसपी पूनम सिंह है। एसपी पूनम सिंह सीधे एक ठेले के पास रुकती है, जहां एक करीब 30 साल की महिला फल बेच रही थी। महिला की मांग में सिंदूर, माथे पर हल्का पसीना झलक रहा था। पूनम ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, मैंगो का क्या भाव है? महिला बोली, आज मैंगो 50 रुपए किलो है बहन, आपको कितना चाहिए? तभी एक नन्हा बच्चा जो स्कूल यूनिफॉर्म में था दौड़ता हुआ आता है और उस ठेले वाली औरत से कहता है, मम्मा मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, अगर लेट हो गया तो टीचर मुझे डांटेंगी। महिला बच्चे से प्यार से बोली, बेटा थोड़ी देर ठहर जा, पहले मैं इस दीदी को मैंगो दे दूं, फिर चलते हैं। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मा अभी चलो ना प्लीज। एसपी पूनम सिंह ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उनका दिल पिघल गया। वो बोली, बहन आप एक काम करिए, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, तब तक मैं आपके ठेले पर खड़ी हो जाती हूँ। ठेले वाली महिला ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं बहन, आप क्यों तकलीफ लेंगी? लेकिन पूनम सिंह के समझाने पर वो औरत मान गई और बोली, ठीक है बहन, मैं इसे स्कूल छोड़कर जल्दी वापस आती हूँ। और वो बच्चे को लेकर चली गई। एसपी पूनम सिंह ठेले पर खड़ी हो जाती है और अपने चारों तरफ के माहौल को गौर से देखने लगती है। कुछ देर बाद एक बाइक सब्जी मंडी में आती है। बाइक पर बैठा व्यक्ति इंस्पेक्टर राघव शर्मा था। उम्र लगभग 40 साल, अपनी वर्दी के घमंड से भरा हुआ। इंस्पेक्टर राघव शर्मा सीधा एसपी पूनम सिंह के ठेले के पास रुकता है और तेज आवाज में बोलता है, तू कब से यहाँ फल बेचने लगी? यहाँ तो एक दूसरी औरत फल बेचा करती थी, वो कहाँ गई? पूनम इंस्पेक्टर से बोलती है, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। और तब तक वो फल बेचने वाली औरत वापस लौट आती है। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वो सिर झुकाकर बोली, आज क्या चाहिए इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने हुक्म देते हुए कहा, 1 किलो फटाफट मैंगो दे दे और 1 किलो सेब भी देना। औरत ने बिना कोई सवाल किए जल्दी जल्दी फल तोल दिए। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चलता बना। ये सब देखकर एसपी पूनम सिंह हैरान रह गई। फिर उसने फल वाली से पूछा, बहन उस इंस्पेक्टर ने फल के पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बहन क्या कहूं, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही फ्री में फल ले जाता है। जब मना करती हूं तो मुझे डराता है, धमकाता है, कहता है एक पुलिस वाले से पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? अभी तेरे ठेले को उठाकर किसी नाले में फेंक दूंगा, फिर देखूंगा तुझे कहां ठेला लगाएगी तू। बहन मुझे सच में डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे और स्कूल कैसे जाएंगे, इसलिए चुपचाप फ्री में उसे फल दे देती हूँ। ये सुनकर एसपी पूनम सिंह का चेहरा तमतमा उठा। वो भीतर तक हिल गई। पूनम ने फल वाली औरत को दिलासा देते हुए कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपके साथ हूँ। आपको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। कल आप नहीं बल्कि मैं ठेले पे रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वो इंस्पेक्टर बड़ा है या कानून। कल देखूंगी उसके अंदर कितना हराम का खून भरा है। फल वाली औरत को पूनम सिंह के बातों से बहुत सुकून मिला। अगले सुबह पूनम सिंह ने एक राजस्थानी औरत का रूप धारण किया और वो फल वाली औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर बीती थी कि वही इंस्पेक्टर राघव शर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ धमका। उसने बाइक सीधे ठेले के पास रोक दी और पूनम को घूरते हुए बोला, क्या बात है चम्मक छल्लो, आज तो फिर यहां आई है? वैसे तो इस औरत की लगती क्या है? एसपी पूनम सिंह ने धीरे से कहा, मैं उसकी मौसेरी बहन हूं, आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं आ गई हूं। इंस्पेक्टर ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, ओह तो तू उसकी बहन है, मगर तू तो एकदम पटाखा लगती है। उसने बेहुदा लहजे में कहा, फिर हंसते हुए बोला, आज घर में कुछ लोग आए हैं इसलिए 2 किलो आम, 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले दे दे। पूनम सिंह ने बिना कुछ कहे इंस्पेक्टर को सब सामान दे दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर जाने लगा, पूनम सिंह ने तेज आवाज में कहा, कहां चल दिए इंस्पेक्टर साहब, आपने फलों के पैसे नहीं दिए हैं, पैसे दे दीजिए। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, कौन से पैसे? तेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है क्या? ये सब मैं तो रोज फ्री में ले जाता हूँ। पूनम सिंह ने कहा, मुझे पता है आप गरीबों का खून पी पी कर घर का तिजोरी भर रहे हो। हम गरीब लोग हैं साहब, हमें भी अपना पेट चलाना होता है, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर राघव गुस्से से बौखला गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, साली 2 टके की लड़की मुझसे जुबान लड़ाती है, एक पुलिस वाले से आंख मिलाकर बात करती है।
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने एक जोरदार थप्पड़ एसपी पूनम सिंह के गाल पर जड़ दिया। पूनम सिंह ने खुद को संभाल लिया, लेकिन इस थप्पड़ की चोट उसके दिल पर लगी थी। जमा होते भीड़ को देखकर इंस्पेक्टर ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझा। पूनम सिंह ने जाते हुए इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस थप्पड़ की गूंज को याद रखना, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। इंस्पेक्टर उसकी बातों को अनसुना करते हुए वहां से निकल गया। पूनम सिंह का गुस्सा अब फटने वाला था। वो सीधे अपने घर लौटी। अगले ही दिन वो सीधा थाने पहुंची। अभी पूनम सिंह को कोई पहचानता नहीं था। थाने के अंदर उसने देखा इंस्पेक्टर वहां नहीं था, सिर्फ एक हवलदार था। एसपी पूनम सिंह उसके पास पहुंची और बोली, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर राघव शर्मा कहाँ है? हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब फील्ड विजिट पर निकले हैं, आप चाहें तो कुछ देर बैठ जाइए, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राघव शर्मा आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर उस पूनम पर गई, वो जोर जोर हंसते हुए बोला, क्या रे छमिया, तू यहाँ तक आ गई? यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ मेरा राज चलता है, इंस्पेक्टर राघव शर्मा का राज। फिर पूनम सिंह को वहां से डांट कर भगा दिया। पूनम बिना कुछ कहे चली गई। वो समझ चुकी थी ये सिस्टम भीतर से ही सड़ चुका है। अगले दिन सुबह एसपी पूनम सिंह अपने असली रूप में थाने पहुंची। पूनम सिंह को एसपी के वर्दी में देखकर पुलिस स्टेशन के अंदर खलबली मच गई। जो स्टाफ उन्हें कल तक एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें वर्दी में देखकर घबरा गए। पूनम सिंह सीधा इंस्पेक्टर राघव शर्मा के पास गई और बोली, मैं हूं इस जिले की नई एसपी पूनम सिंह, और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, किस तरह तुम लोग गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और अपनी वर्दी की आड़ में अत्याचार करते हो। इंस्पेक्टर राघव शर्मा के चेहरे से रंग उड़ गया। राघव शर्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप एसपी मैडम हैं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पूनम सिंह ने कहा, ये गलती नहीं, ये अपराध है। इस थाने में अब ना ही गरीबों का शोषण होगा और ना ही वर्दी की आड़ में कोई अत्याचार। उन्होंने वहां खड़े उच्च अधिकारियों को आदेश दिया, इनको तुरंत इनके पद से निलंबित कर दिया जाए। तुमने जो किया है वो एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं बल्कि एक अपराधी करता है। इतना कहकर एसपी पूनम सिंह वहां से जाने लगी। तभी इंस्पेक्टर राघव रोते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, अब कभी ऐसी गलती नहीं होंगी, मेरे बीवी बच्चों के लिए बस एक बार माफ कर दीजिए। पूनम सिंह कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं, लेकिन याद रखना ये मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है, मगर तुम्हें सजा तो मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुमने जो हराम का माल जमा किया है उसमें से 50,000 जाकर उस फल बेचने वाली को दोगे और उससे माफी मांगोगे। अगले ही दिन इंस्पेक्टर राघव ने फल बेचने वाली गरीब औरत से माफी मांगी और उसे पैसे दिए। इसके बाद उसने उस औरत से कहा, आज के बाद किसी भी गरीब मजलूम के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। पूरे शहर में बस एक नाम गूंज रहा था, एसपी पूनम सिंह, एसपी पूनम सिंह। इस कहानी का उद्देश्य बस इतना है कि कोई भी पद, कोई भी रुतबा इंसानियत से बड़ा नहीं होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में बताएं और इसे शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।